रोते हुए कहा, प्लीज ये मत करना, मैं कुछ भी करूंगी। और फिर उन्होंने मेरे साथ वही किया जो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा डर होता है, मेरा बलात्कार। और फिर मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये एक दिन की बात नहीं थी। कई दिनों तक वो तीनों मुझे ब्लैकमेल करते रहे। हेलो, मेरा नाम प्राची है। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे घर से दूर इस बड़े शहर के लड़कियों के हॉस्टल में रहना पड़ा। पहले सब कुछ नया नया था। हॉस्टल के कमरे की हल्की सी महक, दीवारों पर लगे पुराने पंखे और कमरे में 3-4 अनजान चेहरों के साथ रहना, ये सब मेरे लिए चुनौती भी था और अनुभव भी। क्लासेज शुरू हुई, नई नई दोस्तियां हुई। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था। एक तरफ कैंटीन की खुशबू, दूसरी तरफ लाइब्रेरी का सन्नाटा, और इन सब के बीच में जो अपने सपनों को पूरा करने आई थी। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी में मेरी मुलाकात हुई आर्यन से। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और मुस्कुराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? मैंने कहा, हाँ बैठ सकते हो। उस दिन बस इतना ही, लेकिन अगले दिन वही चेहरा फिर कैंटीन में दिखा। फिर एक प्रोजेक्ट के बहाने बातें शुरू हुई। धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी केयर मुझे अपनी ओर खींचने लगी। दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। वह मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता, मैं उसकी पसंद नापसंद जानने लगी। मुझे लगा यही है वो लड़का जो मेरी जिंदगी बदल देगा। एक शाम उसने कहा, प्राची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हो। और मैंने भी अपनी धड़कनों की सारी बातें उसकी आंखों में पढ़ ली। हम करीब आए और एक दिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस पर भरोसा करके उसे सौंप दी। मुझे नहीं पता था यही मेरा सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने कहा, प्राची, तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है, मेरे दोस्त के घर चलो। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वहां पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। कमरे में आर्यन के 2 दोस्त थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मोबाइल का स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दिया और मैं जैसे पत्थर बन गई। वो मेरी और आर्यन की नजदीकियों की वीडियो थी। वो बोले, देख प्राची, अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल कर देंगे। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज ये मत करना, मैं कुछ भी करूंगी। और फिर उन्होंने मेरे साथ वही किया जो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा डर होता है, मेरा बलात्कार। और फिर मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये एक दिन की बात नहीं थी। कई दिनों तक वो तीनों मुझे ब्लैकमेल करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अपनी किसी और दोस्त को भी लेकर आओ, वरना तुम्हारा वीडियो अभी वायरल हो जाएगा। डर और मजबूरी में मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त रिया को भी इस जाल में फंसा दिया। रिया के साथ भी वही हुआ और उसकी वीडियो भी बना ली गई। अब ये गैंग हमें मजबूर करने लगा कि हम और लड़कियां उनके पास भेजें। हॉस्टल का वॉचमैन भी इस गंदी साजिश में शामिल हो गया। उसने भी हमारे साथ वही दरिंदगी की। दिन हफ्तों में बदल गए और हमारी हिम्मत टूटने लगी। एक रात हम दोनों ने तय किया, अब और नहीं, हम इस नर्क से बाहर निकलने के लिए अपनी जान ही खत्म कर देंगे। लेकिन भगवान ने शायद अभी हमें बचा लिया। हॉस्टल की एक लड़की ने हमें समय रहते देख लिया और रोक लिया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन डर के कारण हम कुछ नहीं बोले और ये हैवानियत फिर शुरू हो गई। आखिर एक दिन हमने तय किया, अब डरना नहीं है। हमने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। आर्यन, उसके दोनों दोस्त और हॉस्टल के वॉचमैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सारी वीडियो डिलीट कर दी गई। कोर्ट में केस चला और सभी दरिंदों को लंबी सजा मिली। डरकर चुप रहना अपराधियों को और ताकत देता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, हिम्मत जुटाइए, ताकि कोई और प्राची या रिया न बने।